हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन के सभी सवाल देखेंगे। इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। हमें ये जो संख्याएं दी गई हैं, हमें इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके क्या करना है, इस प्रमेयिका का, ये न्यूक्लियर विभाजन एक एल्गोरिदम या प्रमेय होती है, इसका उपयोग करके हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 135 और 225 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसमें हम देखेंगे जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा 225 है, सबसे छोटा 135। जो सबसे बड़ा है उसे हम a बराबर मान लेंगे 225, और जो सबसे छोटा है उसे हम मानेंगे b बराबर 135 हो जाएगा। अब लिखेंगे न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका से या न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिदम से। न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका से। न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका हमारी क्या होती है, वो होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ a हमारा क्या होता है, a हमारा क्या होता है, a होता है भाज्य बराबर b, b होता है भाजक गुणे q, q होता है भागफल, और r, r होता है शेषफल। ये होता है। हम यहाँ पे a और b के मान रख देंगे। a का मान कितना है 225, तो 225 बराबर b कितना है 135। अब q हमें पता है क्या, नहीं है, और r भी पता नहीं है। तो हमें क्या करना है, q और r निकालना पड़ेगा। तो 135 में 225 का भाग दे देंगे, 135 में किसका 225 का भाग देंगे, तो कितने बार जाएगा 135, एक कम 135, 5 में 5 जाएंगे 0, ये कितना हो गया 12, 12 में 3 जाएंगे कितना 9, ये कुछ नहीं। तो ये हमारा क्या है, ये r है, ये q है। तो q कितना निकला हमारा 1 निकला, और प्लस r कितना, r मतलब शेषफल कितना निकला 90 निकला। हमें ये तब तक सॉल्व करते जाना है जब तक हमें शेषफल कितना नहीं मिल जाता है, 0 नहीं मिल जाता है। अब 135 को हम इस साइड भेजेंगे, 135 बराबर ये जो शेषफल है ये हमारा भाजक बन जाएगा। तो अब गुणे फिर वही भागफल और प्लस शेषफल निकालना है। अब 90 में 135 का भाग देना है, 90 में 135 का भाग देंगे। ये हमें तब तक करना है जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता, तब तक करना है। तो 90 में 135 का भाग देंगे, तो 90 एकम 90, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो गया 13 में से 9 जाएंगे, ये 4 हो जाएगा। तो ये हमारा q निकला, ये r निकला। तो q हमारा निकला 1 प्लस r मतलब भागफल, शेषफल कितना निकला 45 निकला। अभी भी 0 नहीं आया शेषफल, फिर से वही करेंगे, इस 90 को अब इस साइड ले जाएंगे, बराबर जो शेषफल है वो बन जाएगा भाजक 45 गुणे, फिर वही भागफल और शेषफल निकालना है। तो 45 में अब किसका भाग देना है, 90 का। 45 दूनी 90, कितना बचा यहाँ पे 0, r ये हो गया, ये q हो गया। देखो हमें शेषफल मिल गया ना 0। बस अब यहीं तक सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस r कितना है 0, अतः क्या लिख देंगे, अब हमें पता एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे। अब देखेंगे जो तीसरे नंबर पे हो, 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या है 45 है, यही हमारा एचसीएफ है। अतः क्या लिख देंगे, अतः एचसीएफ बराबर 45 है। ये हमारा उत्तर हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं अब। दूसरा सवाल दिया है 196 और 38, 200 कितना है 220 है। यहाँ पे कितना है 220 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है 38 220 है, इसे हम a मान लेंगे, a बराबर 38 220, और जो छोटा है उसे b मान लेंगे, b बराबर 196। अब लिखेंगे न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका से। न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका क्या होती है हमारी, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है हमारा, ए है भाज्य बराबर बी क्या है, बी है भाजक प्लस क्यू, क्यू है भागफल,
प्लस आर, आर है शेषफल। तो ए का मान कितना है 38,220 भाजक मतलब सॉरी बी का मान कितना है 196 गुणे हैं, यहाँ पे क्या है गुणे हैं, तो गुणे भागफल का मान निकालना पड़ेगा और शेषफल का मान निकालना पड़ेगा। तो 196 में 38,220 का भाग देंगे, 196 में 38,220 का जब भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 196 एक कम 196 जाएगा पहले तो 12 में 6 जाएंगे 6, ये कितना हो गया, ये हो गया कितना यहाँ पे आएगा 17 में से 9 जाएंगे कितना आएगा यहाँ पे 8 आएगा, ये 2 बचा 2 में 1 जाएंगे 186 हो गया। अब यहाँ पे उतारेंगे 2, अब कितने बार जाएगा 196 का जब हम 9 बार गुणा करेंगे तो हमारा 9 बार में आएगा 1764, इसे घटा देंगे तो 12 में 4 जाएंगे कितना आएगा 8, ये कितना हो गया, ये 15 में से 6 जाएंगे फिर कितना हो गया 9, ये कुछ नहीं ये भी कुछ नहीं, उतारिए अब 0। तो 196 का कितने बार गुणा करेंगे, अब 5 बार गुणा करेंगे तो 5 बार में हमारा आ जाएगा पूरा 980 आ जाएगा, ये पूरा हमारा कितना आ जाएगा कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। ये हमारा आर हो गया, ये हमारा क्यू हो गया। अब इसमें हम और आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें शेषफल कितना मिल गया 0 मिल गया। मान रख देंगे भागफल कितना निकला 195 प्लस शेषफल निकला 0। अब देखेंगे जो तीसरे नंबर का है 1 2 3 ये हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। अतः लिखेंगे अतः HCF बराबर 196 है, ये आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है तीसरा 867 और 255 का क्या निकालना है HCF निकालना है। तो जो सबसे बड़ा है उसे ए में मान लेंगे, ए बराबर क्या है 867 और बी बराबर क्या है 255। हम न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे, न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है हमारी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए जिसमें क्या है, ए हमारा है भाज्य, बी क्या है भाजक, गुणे क्यू, क्यू हमारा भागफल प्लस आर, आर हो गया शेषफल। क्या हो गया शेषफल। यहाँ मान रख देंगे ए का मान कितना है 867, 867 बराबर बी कितना है 255 गुणे क्यू पता है क्या, क्यू नहीं पता तो हमें क्यू निकालना पड़ेगा। 255 में 867 का भाग देंगे, 255 में 867 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 255 का, ये हमारा 3 बार जाएगा, 3 5 15 और 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 7 में 5 जाएंगे 2, ये 0 ये 1, कितना बचा 102 बचा। ये हमारा आर हो गया, ये क्यू हो गया। यहाँ पे मान रख देंगे क्यू का मान कितना है, क्यू का 3 प्लस शेषफल कितना 102। अभी हमें शेषफल 0 नहीं मिला, अभी हम और आगे सॉल्व करेंगे। तो ये जो 255 इस साइड इसे इस साइड ले आएंगे और ये जो शेषफल है ये हमारा बन जाएगा भाजक गुणे। अब भागफल और शेषफल हमें फिर से निकालना है तो 102 में 255 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा 102 में जब 255 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 11, 2 सॉरी गलती कर रहे हैं क्या, हाँ 102 का जब 2 बार भाग देंगे तो कितना आएगा 204 आएगा, 5 में 4 जाएंगे 1, ये कितना हो गया 5, ये कुछ नहीं, कितना बचा 51 बचा। तो ये आर हो गया, ये क्यू हो गया। यहाँ पे रख देंगे क्यू हमारा 2 निकला और प्लस आर निकला हमारा 51। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, अब और आगे सॉल्व करेंगे। 102 को इस साइड ले आएंगे, 102 बराबर, अब ये जो शेषफल है ये भाजक बन जाएगा गुणे, भागफल फिर निकालना पड़ेगा। तो अब 51 में 102 का भाग देंगे, 51 में 102 का कितने बार जाएगा 2 बार हमारा जाएगा। तो 51 दूनी होता है 102, ये यहाँ पे 0 बचा, आर ये क्यू, आर हमें 0 मिल गया, बस अब यहीं तक सॉल्व करना है। तो 2 निकला हमारा भागफल और प्लस शेषफल निकला 0।
अब जो तीसरे नंबर का है वो हमारा एचसीएफ हो जाता, 1 2 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अतः क्या लिख देंगे, अतः एचसीएफ बराबर क्या है, 51 है। ये आंसर हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्या दूसरा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ये हमें क्या करना है, दर्शाना है या सिद्ध करना है। तो हम अभी पढ़े हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़े हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है हमारी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है a बराबर BQ+R, ये होती है। अब ये सवाल जो हम देखेंगे, ये हमारे देखेंगे यहाँ पे जो मान दिए गए हैं 6q+1, इस प्रकार के दिए गए हैं 6q+1, फिर 6q+3 दिया गया है, फिर 6q+5 इस रूप का दिया गया है ना। मतलब हमारा b क्या है, b तो हमें स्वयं दिख रहा है कि 6 है, r क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, ये r दिया गया है। तो इस सवाल को हम देखेंगे, लिखेंगे माना कि विषम पूर्णांक को हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। माना कि विषम पूर्णांक क्या है, a है, और भाजक हमारा क्या होता है, ये हमारा a जो है ये भाज्य होता है, बराबर भाजक गुणे भागफल, ये जो r है यो शेषफल होता है हमारा, होता है ना। तो भाजक की जगह क्या दिख रहा है, b दिख रहा है, b की जगह क्या है, 6 है। तो हम भाजक को यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 6, तथा शेषफल। अच्छा ये बताइए, शेषफल हमारा जो होता है वो भाजक से छोटा होगा कि नहीं होगा। जैसे हम किसी संख्या a है, इसमें हम 6 का भाग देंगे तो जो हमें यहाँ शेषफल मिलेगा वो इससे छोटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब वो जो शेषफल हमारा भाजक से छोटा होगा। तो भाजक से छोटा होगा मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है, भाजक से छोटा ही रहेगा हमारा शेषफल। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर BQ+R होती है ना, a बराबर BQ+R। तो हमें ये r की जगह ये सभी वैल्यू एक एक से रखना है। लिखेंगे जब क्या हो, r बराबर 0, पहले हम 0 रखते हैं। जब r बराबर 0 हो तब क्या हो जाएगा, a बराबर b का मान है 6, q का मान क्या है, कुछ नहीं है तो हम q ही लिखेंगे, प्लस ये r का मान है 0, r माना हमने, r कितना माना है 0, तो कितना इसका सॉल्व किया तो कितना आएगा, 6q आएगा। पुनः लिखेंगे, पुनः जब r बराबर 0 माना, अब r बराबर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। जब r बराबर कितना हो, 1 हो, तब a बराबर 6q प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम इसमें रखते जाएंगे पूरे मान यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। फिर पुनः देखते हैं, पुनः लिखेंगे जब r बराबर क्या हो, इस बार 2 हो, अभी 0 लिया, 1 लिया, अब क्या लेंगे 2, तब a बराबर 6q प्लस क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। फिर लेंगे जब r बराबर 2 लिया है, अब 3 लेंगे। जब r बराबर 3 होगा तब a बराबर 6q प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पुनः लेते हैं भाई, जब हमें तब तक लेना है जब तक r का मान हमारा ख़त्म नहीं हो जाता, 5 तक हमें लेना है। तो r बराबर क्या हो, 4 हो, तब क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 4 हो जाएगा। जब r बराबर क्या हो, 5 हो, तब a बराबर 6q प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम इन सभी मानों में देखेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक बोला गया है। तो हमें विषम पूर्णांक कैसे पता चलेगा,
हम सम संख्याएं जानते हैं ना, सम संख्याएं क्या होती, 2 4 6 8 10 12, ये होती हैं सम संख्याएं। तो इसके अलावा जो भी हमें दिखे वो विषम पूर्णांक होगा। जैसे 6 है इसमें, तो 6 क्या है, सम पूर्णांक हो जाएगा, ये हमारा सम हो जाएगा। 6 1 7, ऐसे हम ट्रिक है ये कि 6 है 1 7 है, ये तो विषम हो जाएगा। 6 2 8, ये सम पूर्णांक हो जाएगा। 6 3 9, ये विषम पूर्णांक हो जाएगा। 6 4 10, ये क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विषम पूर्णांक के लिए पूछा गया, तो विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1 हो जाएगा, और 6 प्लस 3 हो जाएगा, और 6 प्लस 5 हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 के रूप का होगा। ये हमारा दूसरा सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। जब भी क्वेश्चन में क्या बोले, अधिकतम संख्या बोले तो हमें वहाँ पे एचसीएफ ज्ञात करना है, यदि न्यूनतम संख्या बोले तो हमें वहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम एचसीएफ निकालने के लिए हमारे पास कितनी संख्याएं होनी चाहिए, 616, दो संख्याएं होनी चाहिए। तो हमारे पास दो संख्याएं 616 है और 32 है। कौन सी है, 616 और 32। तो हम इसे किससे लगा देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लगा देंगे। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। जो हमारा सबसे बड़ा होता है वो हमारा ए होता है, जो छोटा होता है वो बी होता है। तो ए क्या है हमारा, ए निकला 616 और बी क्या निकला, बी निकला 32। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होती है। ए जिसमें भाज्य होता है, बी भाजक, ये भागफल, आर होता है शेषफल। यहाँ पे मान रख देंगे, ए का मान है 616, तो 616 बराबर बी का मान 32, क्यू का मान पता है नहीं, आर का मान पता है क्या, नहीं। तो हमें क्यू और आर के मान निकालना पड़ेगा। तो क्यू आर के मान कैसे निकालेंगे, इस 32 में 616 का भाग दे देंगे। तो 32 में 616 का जब भाग देंगे तो कितने जब आ जाएगा, 32 एकम 32, ये आएगा 9, ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 2, यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब 32 का कितने बार 296 से ज़्यादा न जाए तो 8 बार में हमारा जाएगा, कितना आएगा 288। तो 16 में 8 जाएंगे 8, ये हमारा 0, ये 0 हो गया। तो ये हमारा आर हो गया, ये क्या निकल आया, क्यू निकल आया। यहाँ पे रख देंगे 616 बराबर 32 गुणे क्यू कितना है 18 प्लस आर कितना है 8, कितना है 8 है। ये हमें कब तक सॉल्व करना है, जब तक हमें क्वेश्चन में अधिकतम संख्या वो लगे है, मतलब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता है तब तक हम सॉल्व करते जाते हैं। तो फिर लिखेंगे, अब ये 32 इस साइड आ जाएगा, 32 बराबर ये 8 यहाँ पे गुणे क्यू प्लस आर। 8 का 32 में भाग देंगे, 8 का 32 में भाग देंगे तो 8 चौको 32 हो गया, ये 0 आर 0 हो गया, ये क्यू हो गया। तो हमें यहाँ पे आर क्या मिल गया, 0 मिल गया। मतलब ऐसे बस यहीं तक सॉल्व करना है। 32 बराबर 8 गुणे क्यू, क्यू कितना निकला 4 प्लस आर 0। तो जो तीसरे नंबर का होता है वो हमारा एचसीएफ होता है, 1 2 3, क्या निकला लिख देंगे। अतः एचसीएफ बराबर 8, ये हमारा आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्या होता है, 3m प्लस 1 के रूप का
होता है। ये हमारा जो क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक दूसरे के जैसा है, सेम दूसरे जैसा है। तो जो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो धनात्मक पूर्णांक किस रूप का हो, इसका जब हम वर्ग करें तो 3m और 3m प्लस 1 के रूप का हो। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस रूप की होती है। तो ये हमें इस प्रकार नहीं दिख रहा है 3m प्लस 1 3m प्लस 1, मतलब इस रूप का दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इसे लगाएंगे, लिखेंगे हल माना पूर्णांक बराबर क्या है? a है। क्या मान लिया? माना पूर्णांक a है और भाजक b बराबर, भाजक क्या हो जाएगा देखेंगे इसमें, ये 3m है मतलब बी क्यू प्लस 1, मतलब भाजक क्या होता है हमारा? ये भाज्य होता है, ये भाजक, ये भागफल, ये शेषफल। भाजक मतलब क्या है? 3 है। तो भाजक हमारा क्या निकला? 3 और शेषफल हमारा हमेशा भाजक से छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है। तो भाजक जब 3 है तो शेषफल हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, लेकिन 3 से बड़ा नहीं होगा भाजक, सॉरी शेषफल। अब इसे लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्वेश्चन में बोला गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होती है। तो क्या करेंगे, b तो हमारा सेम है, सेम सभी में 3 3 रहेगा, q है ही नहीं इसमें, पूर्णांक k है, लेकिन r क्या है? r 0 है, 1 है, 2 है, मतलब पहले हमें 0 रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो 1 1 से रखते हैं, लिखेंगे जब r बराबर क्या हो? 0 हो। जब r बराबर 0 हो तब हमारी प्रमेय क्या होती है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a हमारा a ही है, b कितना है? b मतलब भाजक कितना है? 3 है। 3 क्यू प्लस क्या कर देंगे? 0। तो a बराबर क्या निकला? 3 क्यू निकला। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। अब इसका क्या करना है? वर्ग करना है। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इस साइड जब वर्ग करेंगे तो a का वर्ग, और इस साइड वर्ग करेंगे तो 3q का वर्ग हो जाएगा। तो a का वर्ग बराबर, इसका वर्ग करेंगे 3 त्रिका 9q वर्ग, 9q का वर्ग हो जाएगा। तो a का वर्ग बराबर, हम 9q के वर्ग को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3q का वर्ग, ऐसा लिख सकते हैं। 3 गुणे 3q का वर्ग, इस 9q के वर्ग को लिख सकते हैं। तो a का वर्ग बराबर 3 गुणे या 3m। हमने m क्यों लिखा यहाँ पे हम कोष्टक में बता देंगे कि क्यों लिखा है, कि माना 3q का वर्ग बराबर m, ये हमने मान लिया। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमने 3m तो निकाल लिया, अब 3m प्लस 1 भी निकालना है। पुनः लिखेंगे, पुनः जब r बराबर क्या हो? 1 हो। हमने r बराबर 0 माना था उस बार, अब क्या मानेंगे? 1, क्योंकि 1 मानना है फिर 2 मानना है। पुनः r बराबर 1 जब हो तब a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। इसमें मान रखेंगे a बराबर, b का मान है 3, q प्लस r कितना है? r हमारा 1 है। अब क्या करना है? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इस साइड का वर्ग प्लस बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा। जब वर्ग करेंगे a का वर्ग वही होगा, इसका जब वर्ग करेंगे a प्लस b का वर्ग सर्वसम होती है। a प्लस b का वर्ग क्या होती है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ये होती है। तो इसमें रखेंगे a का वर्ग मतलब 3q का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग प्लस 2ab, 2 गुणे 3q प्लस 1, 2ab हो गया। a का वर्ग बराबर, इसका जब तोड़ेंगे तो 9q का वर्ग
प्लस इसको हम पास में लिख लेते हैं, इसे पहले लिख लेते हैं, एक को बाद में लिख देते हैं। 3 दूनी 6 क्यू प्लस क्या हो गया 1 हो गया। अब क्या करेंगे, ए का वर्ग बराबर हमें क्या मिला 9 क्यू का वर्ग प्लस 6 क्यू प्लस 1 मिला। तो ए का वर्ग, इन दोनों से हम क्या कर लेते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। 3 कॉमन निकाल आएगा, यहाँ पे क्या बचा 3 क्यू का वर्ग प्लस 2 क्यू प्लस 1, ये बचा, क्या बचा प्लस 1 बचा। अब हम इसे लिख देंगे ए का वर्ग बराबर 3, इस पूरे को हम लिख देते हैं एम, और जो हमने इसको लिखा है उसे लिख लेंगे, मान लेंगे, माना 3 क्यू का वर्ग प्लस 2 क्यू बराबर क्या है एम है। ये हमारा क्या हो गया, ए का वर्ग बराबर 3m प्लस 1। इसी तरह हम ए की वैल्यू कितनी रखेंगे 2 रखेंगे, अभी एक और शेषफल जो हमारा 2 है, तो उसमें भी हमारा मान कितना आएगा, इतना ही आएगा, 3m प्लस 1 ही आएगा। अतः इसे, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2, और इस वाले को हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, क्या है पांचवा क्वेश्चन, न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये भी हमारा सेम चौथे सवाल जैसा क्वेश्चन है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो हमारा इसका पूर्णांक है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो। तो न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी क्या होती है, क्या होती है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होती है। तो हम b का मान यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है, तो 9 हमें b का मान नहीं रखना है, यहाँ पे हम b का मान क्या रखेंगे 3 रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे घन करना है, और घन करेंगे तो यदि हम 9 रखते हैं तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और तो इसे क्या करना है 3 मान रखना है, ताकि हमें छोटी से छोटी संख्या ये 9 आसानी से मिल सके। तो इसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माना पूर्णांक बराबर क्या है a तथा भाजक, क्या लिखेंगे, तथा भाजक b बराबर क्या मान लेंगे, हमें 3 मानना है, 9 नहीं मानना है, क्या मानना है 3 मानना है। और शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हमारा हो जाएगा 3 से छोटा ही रहेगा शेषफल, तो 0 1 और 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 1 और 2। हमें 3 से छोटा ही शेषफल लेना है, तो तब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमें b तो सेम, सब में सेम वही 3 ही रखना है, q भी वही रखना है, लेकिन r यहाँ पे 3 है, तो हमें एक एक से r रख के देखते हैं। लिखेंगे जब r बराबर क्या हो 0 हो, जब r बराबर 0 हो तब क्या रखेंगे a बराबर b की जगह क्या रखना है 3 क्यू प्लस r क्या है 0 है, a बराबर हमें मिला 3q, क्या मिला a बराबर 3q। अब क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका घन करना है, धनात्मक पूर्णांक का घन, हमें क्या करना है घन, ये पूर्णांक है इसका घन करना है। तो क्या कर लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, घन करेंगे तो क्या हो जाएगा a की पावर 3 बराबर 3q की पावर 3 हो जाएगा। तो a की पावर 3 वही रहेगा, इसको तोड़ेंगे तो 3 का 9 27, q की पावर 3 हो जाएगा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर 3, हमें यहाँ से 9 कॉमन निकाल रहे हैं। 9 क्यों कॉमन निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें जो ये है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का चाहिए, तो हम 9 कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ क्या बचा 3 बचा, q की पावर 3 बचा, a की पावर 3 बराबर 9, यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख देंगे m, और यहाँ पे कोष्टक में लिख देंगे माना
3q की पावर 3 बराबर क्या है m। ये हमने मान लिया है। ये से समीकरण नंबर 1 दे देंगे। समीकरण 1 मिल गया। इसी तरह हमें q के वैल्यू अभी हमने 1 रखा है, अब q की वैल्यू क्या रखेंगे, सॉरी 0 रखा है, अब रखेंगे 1, फिर इसके बाद रखेंगे 2। लिखेंगे जब q बराबर सॉरी r बराबर क्या है 1 है, तब a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1। क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1। हमने क्या रखा है, अब r की जगह 1 रखा। अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे तो इस साइड a की पावर 3 बराबर 3q प्लस 1 की पावर 3 हो जाएगा। अब a की पावर 3 बराबर, अब इस घन को तोड़ेंगे। अब हमारा सर्वसम एक होती है, क्या होती है, a प्लस क्या होती है, a प्लस b की पावर 3 बराबर a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3, ये होती है। तो इसे हम तोड़ेंगे तो a की पावर 3 पहले दी है, a की जगह 3q, तो 3q की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर भी 3 गुणे a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर गुणे b मतलब 1 प्लस 3a 3 गुणे a कितना है 3q गुणे b स्क्वायर एक ही है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, प्लस b की पावर 3 मतलब a की पावर 3 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे, a की पावर 3 बराबर 3q की पावर 3 है, जब इसे तोड़ेंगे तो 3 3 का 9, 9 × 3 27 q की पावर 3 प्लस इसका गुणा करेंगे तो पहले इसका वर्ग कर देंगे, 3 3 का 9, 9 × 3 27, क्या आएगा 27 q प्लस यहाँ पे 3 3 का 9q प्लस 1 की पावर 3 का जब तोड़ेंगे तो एक ही आएगा। a की पावर 3 बराबर, अब इन तीनों से हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे, 9 निकालेंगे। 9 निकाला जब हमने कॉमन तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 3q की पावर 3 प्लस 3q प्लस यहाँ पे q प्लस 1 बचा। अगली लाइन में हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे a की पावर 3 बराबर 9m, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया m प्लस 1। इसे समीकरण नंबर 2 डाल देंगे, लिखेंगे माना, क्या माना कि 3q की पावर 3 प्लस 3q प्लस q बराबर क्या मान लिया हमने, m मान लिया। ये हमने इसकी जगह m मान ली। ये हमें इस बार समीकरण नंबर 2 मिल गया। इसी तरह समीकरण नंबर 3 निकालना है। अभी तक हमने क्या माना, अभी हमने r बराबर 0 माना था, r बराबर 1 माना था। अब r बराबर क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। लिखेंगे जब r बराबर क्या हो, 2 हो, और जब r बराबर 2 हो तब क्या करना है, तब a बराबर बी क्यू प्लस आर। a का मान एक a ही है, b का मान कितना है 3, q का मान q प्लस r का मान कितना है 2 है। अब वही करना है, दोनों तरफ घन करने पर, घन करेंगे दोनों पक्षों का, तो a की पावर 3 बराबर 3q प्लस 2, इसकी पावर भी हम क्या कर देंगे 3 कर देंगे। तो a की पावर 3 बराबर, इसे तोड़ेंगे तो यही हमारी सर्वसम लग जाएगी। कौन सी सर्वसम लगेगी, a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3। हम इसे तोड़ते हैं तो a की पावर 3, ये a है ये b है, तो a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर गुणे 3a स्क्वायर b होता है मतलब 2 प्लस 3a मतलब 3q गुणे b स्क्वायर होता है तो 2 का वर्ग कर देंगे, प्लस होता है b की पावर 3 होता है फॉर्मूला में, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो a की पावर 3 बराबर, इसे तोड़ देंगे, 3 3 का 9 × 27 q की पावर 3 प्लस इसे तोड़ेंगे, 3 3 का 9 × 27 दूनी 54 q हो जाएगा, 54 q का स्क्वायर प्लस इसे तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 × 12 5 और 12 × 36 q हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये कॉमन निकाल लेंगे, इन तीनों से कॉमन निकाल लेंगे, तीनों से कॉमन क्या निकलेगा 9, यहाँ बचा 3q की पावर 3 प्लस 6q की पावर 2 प्लस 4q प्लस 8 हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे आगे, a की पावर 3 बराबर 9m, हम इसकी पूरे की जगह क्या लिख देंगे
m लिख देंगे। क्या लिखेंगे? m प्लस 8। ये समीकरण नंबर 3। और यहाँ पे कोष्टक में लिख देंगे माना 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q इसके बराबर क्या माना है हमने? मान m माना है, तो हमने इसकी जगह m रख दिया। अब लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, जो क्वेश्चन में बोला गया है वही हमें लास्ट में लिख देना है कि समीकरण 1, 2, 3 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है किस रूप का होता है? 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हमारा 5वां सवाल भी आसानी से सॉल्व हो गया।